रात भर नींद नहीं आई, बिस्तर पे करवटें बदलते रहे। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी, बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, बगल में लिया और जाके फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा दिया। फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा दिया। जरा ईमान के कानों से सुनना, अल्लाह वाले की शान क्या है, ईमान वाले की शान क्या है। तुम बस्ती में बुरा काम होता और चैन से बैठे रहते हो, तुम्हारे घर में बुरा काम हो रहा चैन से बैठे हो, तेरा मिलने वाला तेरा पड़ोसी बुरा काम कर रहा है चैन से बैठे हो। कौन सी कैटेगरी का ईमान है, अपने ईमान का जायजा लो। अगर हराम काम हो रहा और तुम चैन से बैठे हो तो ईमान देख लो है कि नहीं, खत्म है। और फिर जो हराम काम की सपोर्ट कर रहा उसके ईमान का आलम क्या होगा। वो तो अपनी खैर मनाए बनाए। मुसल्ला बिछा के बैठ गए। जमाना गुजरता देखता बायजीद बुस्तामी एक फाहिशा के दरवाजे पर, पूरे शहर में कोहराम मच गया। बायजीद बुस्तामी फाहिशा के दरवाजे पर, बायजीद बुस्तामी फाहिशा के दरवाजे पर, पूरे शहर में कोहराम मच गया। आज बायजीद बुस्तामी को क्या हो गया, अपनी खानकाह से चले आए हैं, फाहिशा के दरवाजे पे बैठे हैं। लेकिन किसी की ताकत नहीं थी, आपसे कहता हुजूर यहाँ क्या कर रहे हैं, शाम थी यार आप। बायजीद बुस्तामी मुसल्ला बिछा के बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, किसी की ताकत नहीं कि हजरत को टोके, हजरत को रोके। ओ जलसे में आने वालों, अल्लाह वाले की शाम देखो, वहीं पर मुसल्ला बिछा है, ज़ोहर भी वहीं पढ़ लिया है, असर भी वहीं पढ़ लिया है। ओ जलसे में आने वालों, जब मगरिब का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने अज़ान पढ़ी, अज़ान हो रही है, बायजीद बुस्तामी मुसल्ले पे बैठे हैं, पढ़ने वाला पढ़ रहा है। अज़ान हुई, मुसल्ले से खड़े होकर अल्लाह वाले ने नियत बांध के नमाज शुरू कर दी। नियत की नमाज पढ़ना शुरू, सब देख रहे हैं। आज से पहले तो यहाँ नंबर लगते थे हबिश के पुजारियों के, आज पहली बार देख रहे हैं कि कोई अल्लाह वाला यहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वाला अगर आ जाए तो अकेला तारीख बदल दे। आज से पहले जहाँ पर नंबर लगते थे, जहाँ जिस्म के खरीदार आते थे, जहाँ शराबी आते थे, एक अल्लाह वाला के आया। आज न कोई शराबी है, न हबश का पुजारी है, न नफ्स परस्त है। आज इस फाहिशा के दरवाजे पर अगर हो रहा है तो नमाज़ें हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक अल्लाह वाला आ जाए तो तारीख बदल कर रख। कहते हो हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब नहीं, तू अपने आप खराब है। जिस दिन तू सही हो गया, खुदा की कसम हालात खुद ब खुद सही हो जाए। जनाब जाबिर साहब की शादी के मौके पर जाबिर साहब और उनके अहले खाना ने ये मिलकर बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत का जलसा सजाया। आपने देखा कि भाई यूसुफ रज़ा कानपुरी ने अच्छा कलाम पेश किया, आसिफ साहब ने बेहतरीन नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। हज़रात शादी के मौके पर यूं तो कई तरह की महफिलें सजाई जाती हैं। कोई नाच गाने को फोकियत देता है, कोई डीजा भी बजाकर अपनी शादी की खुशी का इजहार करता है। मगर मुसलमानों, शायद तुम ये भूल गए, मैदाने महशर में अल्लाह ने अगर ये पूछ लिया, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था तो क्या इसीलिए भेजा था तू खूब नाच गाने डीजा बाजा करना और मुझे भूल जाना? तो जलसे में आने वालों किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा।
अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बेशक अल्लाह ने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तुम्हें दुनिया में भेजने का कोई दूसरा मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अल्लाह को राजी करें, उसकी इबादत करें। बेशक दूसरा कोई मकसद है ही नहीं। लेकिन इंसान इस वक्त इतना बड़ा शैतान का पैरोकार बन चुका है। शादी जैसी अजीम नेमत जिसको मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत कहा गया, निकाह मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत है, उस निकाह में भी, उस नबी की प्यारी सुन्नत में भी हम शैतानियत को नहीं भूलते। ऐसे मौकों पर भी हम नाच और गानों की महफिल से बाज नहीं आते, जबकि तुम्हें पता है जो आज अपनी शादी में नाच गाना और डाजे डीजे और गाजे बाजे कर रहा है, एक दिन उसका जनाजा भी उठेगा। और कब उठेगा ये पता नहीं। कभी तो ऐसा भी हुआ कि आज दूल्हा बना और कल जो है उसका जनाजा सज गया। मौत का किसको पता है कब आई और किस हाल में आई। अभी मेरे इलाके में कल की बात है, शादी में लोग जा रहे थे, पिकअप में बैठकर एक्सीडेंट हुआ, 7 लोग एक घर के मारे गए। टोटल 16 लोग उस पिकअप के सवार मरे और 7 एक घर के, पूरा घर का घर तबाह हो गया। अब मुझे बताओ, मौत का कुछ पता नहीं कि किस वक्त कहां पर तुम्हारा इस्तकबाल कर ले। फिर भी तो हम इतने गया गुजरे हो गए कि यार मौत को बिल्कुल भूल गए। अगर कोई नाच गाना कर ले तो हम कोई उसको बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़ा हो समझाने की कोशिश नहीं करता कि यार ये शरीयत के खिलाफ क्यों कर रहा है। ईमान के जनाजे निकल गए, मना नहीं करते, जबकि कुरान कहता है तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आप भलाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। हम नहीं रोकते, लेकिन हाँ अगर कोई अच्छा काम करने चले तो उसका टांग हम खूब खींचते हैं, उसका पैर हम खूब खींचते हैं, जब तक कि उसे हम खूब रुला न दें, जब तक हमारे मनों में हमारे नफ्स हमको चैन से नहीं बैठने देता। लोगों मुहासबा करो जिंदगी का, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन। जो जिस कौम से और जिस कम्युनिटी से मोहब्बत करेगा, मैदान महशर में उसी के साथ अल्लाह उसे रखेगा, उसी के साथ उसे उठाया जाएगा। अगर आप मोहब्बत किसी आलिम दीन, किसी दीनदार हाफिज कुरान, किसी अल्लाह वाले से करते हैं तो मैदान महशर में तुम्हारा हश्र उसी के साथ होगा। और अगर आप मोहब्बत किसी दुनियादार, किसी नाचने वाले फिल्म के हीरो से करते हैं तो मैदान महशर में अल्लाह तुम्हें उसी के साथ उठाएगा। बड़ा सख्त मामला होगा। जलसे में आने वालों जरा कान खोल के सुनना। हम सोचते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है, जिसको जो करना वो करने दो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो उसे रोकें, ये जिम्मेदारी हमारी है। अब नबी नहीं आने वाला, मेरे नबी के बाद अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। लोगों अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि आप तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर हो जाओ। अगर बुराई कोई तुम्हारे पड़ोस में करता है तो उसे रोकने की कोशिश करो, और कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सपोर्ट करो। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, वरना मैदान महशर में लोगों लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम सोचते हो कि क्या होगा क्या होगा। ओ लोगों, महशर बरहक है, कब्र का अज़ाब बरहक है, मिज़ान अमल बरहक है। लोगों, किरामन कातिबीन का लिखा हुआ रजिस्टर बरहक है। जो तुम दुनिया में बोके जाओगे, मरने के बाद वो तुम्हें काटोगे। ओ लोगों, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। अगर तुम अपनी औलाद को नेक छोड़ गए और तुम मर के कब्र
में चले गए, तुम्हारी औलाद अच्छा काम कर रही है, तुम कब्र में होगे, लेकिन औलाद के अच्छे काम करने के सदक़े में अल्लाह बख्शिश तुम्हारी कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी आपको जो है बदला मिलेगा। बेशक। अगर आप अपनी औलाद को ऐसे काम करते छोड़ गए, गुनाहों में मुलव्विस छोड़ गए, तो खुदा की कसम तुम तो कब्र में हो गए, लेकिन तुम्हारी औलाद की वजह से कब्र में तुम्हें भी अल्लाह अजाब पहुंचाएगा। अपनी औलादों को नेक बनाओ, अपनी औलादों को अच्छा बनाओ। हम तो कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है, जो कर रहा करने तो जरूरत है। अगर तेरे पड़ोस में कोई शराबी है तो उसकी शराब छुड़ाने की कोशिश कर, जुआरी है उसकी जुआ छुड़ाने की कोशिश कर, कोई नाच गाना करता है, डीजे बाजे करता है, मना कर, रोकने की कोशिश कर। अगर तुम्हारे मना करने से वो रुक गया तो अल्लाह उसके रुकने का सवाब भी तुझे अता फरमाएगा। मुझे तुम्हें फरमाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि मियाँ मौलवियों का काम है, ये रोकेंगे, हमारी क्या जरूरत पड़ी है। मौलवियों से मौलवियों का हिसाब होगा और तुमसे तुम्हारा हिसाब होगा। सबसे हिसाब होना, ये मत सोचो कि खाली मौलवी से हिसाब होगा तुम बच जाओगे। तिनके तिनके का हिसाब सबसे होगा। मौलवियों से भी पूछा जाएगा तुमने बुराई को रोका कि नहीं रोका, और तुमसे भी पूछा जाएगा। तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन अगर बेपर्दा रहती है तो ये मत सोचना वो बेपर्दा मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी है, उससे तो हिसाब होगा, मगर हिसाब तुझसे भी होगा। तेरी भी तो जिम्मेदारी थी, तूने रोका क्यों? जवाब देना है। ये सोच करके दुनिया में जिंदगी गुजारो। एक अल्लाह का वली बहुत नेक, नाम है बायजीद बुस्तामी। लोगों, इतना बड़ा वली है, इतना बड़ा वली है कि बायजीद बुस्तामी को शायद हर सुन्नी मुसलमान जानता है। आपकी बारगाह में आपका मुरीद आया, आके रोने लगा, अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत डेरा डाल ली है, हुजूर वो अपने जिस्म का बाजार गर्म करती है, लोगों से पैसे लेके अपना जिस्म बेचती है, नौजवान नस्ल को तबाह बर्बादी की तरफ लेकर के जा रही है। बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो खुद भी रोने लगे, आंखों से अश्क बहने लगे। मुरीद हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, हुजूर आप क्यों रोते हैं? वो अमल तो फाहिशा औरत का है, हुजूर आप क्यों परेशान है? मैदान महशर में हिसाब तो फाहिशा औरत से होगा। वो अपना जिस्म बेचती थी, नौजवानों को गुनाहों के दलदल में धंसाती थी। आपने फरमाया, ओ मेरे मुरीद, अगर मैदान महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी एक बात तो बता, तेरी बस्ती में एक फाहिशा औरत डेरा डाल के गुनाहों का धंधा और बाजारों व्यापार कर रही थी, तू क्या कर रहा था? तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं क्या जवाब दूंगा? कौन कह रहा? ये अल्लाह का वली कह रहा। सुभान अल्लाह। हमारे तो हाल ये है कि हमारे तो नामा अमाल में नेकियों का फुकदान है, दूर दूर तक नामा अमाल नेकियों से खाली है, फिर भी नाजा है, देखा जाएगा, फिर भी नाजा है कि मैं तो मुसलमान हूँ। किस बात पे नाज करता है? ये मेरे मुसलमान, तो एक बात तो बता, तेरे नामा अमाल में दूर दूर तक नेकियों का अता पता नहीं, तू नाज किस बात पे करता है? घमंड किस बात पे करता है? तेरा ये तो बता, तकब्बुर किस बात पे करता है? बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, हाय मेरे रब ने मैदान महशर में मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी ये तो बता कि तेरे शहर में एक फाहिशा औरत अपने जिस्म का व्यापार कर रही थी, अपने जिस्म का जो है बिजनेस और धंधा कर रही थी, तू बैठा बैठा क्या कर रहा था? तू तस्बीह और मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करता था, लेकिन उसे रोकने की तुझे तौफीक नहीं हुई, तो मैं जवाब क्या दूंगा? तो जो है अल्लाह ने एक फरिश्ते से कहा, फला बस्ती का तख्ता उलट कर दे। क्या कर दे? जोर से बोलो जरा। अल्लाह ने जाने कितनी बस्तियों के तख्ते भी पलट, तारीखें भरी पड़ी हैं। कौम लूत का किस्सा पढ़ो, अल्लाह ने तख्ता पलट। फरिश्ते ने अर्ज़ की, मौला जिस बस्ती का तख्ता पलटने की तू बात करता है उसमें सब गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन मौला उसमें एक तेरा नेक बंदा भी रहता है, वो गुनाह ही नहीं करता। हमने तो देखा ही नहीं उसको गुनाह करता हुआ, हमेशा तुझी को याद करता। अल्लाह ने फरमाया, सबसे पहले उसी का तख्ता उल्टाओ।
बस्ती का तख्ता बाद में पलटना, पहले उसी का पलटो। और इसकी मौला क्यों, वो तो नेक है। रब ने फरमाया वो खुद तो नेक काम करता मगर दूसरों को नेक कामों की हुक्म नहीं करता, नेक काम करने की तबलीग नहीं करता, लोगों को बुराई से नहीं रोकता, अपनी जिम्मेदारी से जो है मुंह मोड़े पड़ा है, इसलिए सबसे पहले उसी का तख्ता उलटा। हम तो ना अल्लाह की इबादत करते हैं और ना किसी को बुराई से रोकते हैं, हमारा क्या होगा? अपना बताएं हम हैं? अगर कोई नेक काम करने लगे तो उसकी टांगे खींच कर रख देते हैं, कोई मदरसे मस्जिद में काम करने लगे उसकी बुराइयां चौराहों पर करते हैं, कोई हराम काम करने लगे तो हमारे मुंह में ताले लग देते हैं, उसकी मुखालफत नहीं करेंगे हम ना। ईमान खत्म हो गए। ईमान की जिंदा दलील एक ये है कि अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम हो तो बाजुओं की ताकत से उसे रोक दो, ये ईमान की जिंदा दलील है। और अगर ईमान रोकने के काबिल नहीं है तो दूसरे नंबर का ईमान ये है कि आप जबान से उसकी मुखालफत करो, और ये भी नहीं कर सकते तो दिल में उस काम को बुरा जानो, ये तीसरे नंबर का ईमान, सबसे लूज वाला ईमान, सबसे कमजोर वाला ईमान। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा है, बुराई कर रहा है उसकी सपोर्ट करेंगे, अच्छा काम कर रहा है उसकी मुखालफत करेंगे, फिर ये कौन सा ईमान है यार बताओ? ये कौन सी कैटेगरी का ईमान है? बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, कहने लगा मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया मैं जवाब क्या दूंगा? मुरीद खामोश कहने लगा हुजूर फिर मैं क्या करूं? कहने लगे ये बता कि उसका बाजार कब गर्म होता, ग्राहक कब आते हैं उसके दरवाजे? कहा हुजूर जब मगरिब की अजान हो जाती है, जब मुअज्जिन मस्जिद में पढ़ देता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और लोग नमाजें पढ़ लेते हैं, अंधेरा होने लगता है तो उसके दरवाजे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है, नौजवानों का तांता लग जाता है। हबश के पुजारी नफ्स परस्त उसके दरवाजे पे आके फिर अपना पैसा खर्च करके उसके जिस्म को खरीदते हैं, और फिर पूरी रात उसके जिस्म का बाजार गर्म रहता है। हाय हाय अल्लाह वाला बायजीद बुस्तामी ने कहा बस अब खामोश हो जा। रात भर नींद नहीं आई, बिस्तर पे करवटें बदलते रहे। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी, बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, बगल में लिया और जाके फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा दिया। फाहिशा के दरवाजे पर मुसल्ला बिछा दिया। जरा ईमान के कानों से सुनना, अल्लाह वाले की शान क्या है, ईमान वाले की शान क्या है। तुम बस्ती में बुरा काम होता है और चैन से बैठे रहते हो, तुम्हारे घर में बुरा काम हो रहा है चैन से बैठे हो, तेरा मिलने वाला तेरा पड़ोसी बुरा काम कर रहा है चैन से बैठे हो। कौन सी कैटेगरी का ईमान है? अपने ईमान का जायजा लो। अगर हराम काम हो रहा है और तुम चैन से बैठे हो तो ईमान देख लो है कि नहीं, खत्म है। और फिर जो हराम काम की सपोर्ट कर रहा उसके ईमान का आलम क्या होगा? वो तो अपनी खैर मनाए बनाने मुसल्ला बिछा के बैठ गए। जमाना गुजरता देखता बायजीद बुस्तामी एक फाहिशा के दरवाजे पर, पूरे शहर में कोहराम मच गया। बायजीद बुस्तामी फाहिशा के दरवाजे पर, बायजीद बुस्तामी फाहिशा के दरवाजे पर, पूरे शहर में कोहराम मच गया। आज बायजीद बुस्तामी को क्या हो गया? अपनी खानकाह से चले आए हैं, फाहिशा के दरवाजे पे बैठे हैं। लेकिन किसी की ताकत नहीं थी, आपसे कहता हुजूर यहाँ क्या कर रहे हैं? शाम थी यार आपकी, आज की तरह थोड़ी। अगर मौलाना बेचारा मस्जिद का किसी के घर फातिहा पढ़ने ना जाए तो उसकी इमामत छूट जाए। अगर किसी का ऐलान महकमे नहीं करे मौलाना तो उसकी इमामत खत्म हो जाए। ये बायजीद बुस्तामी फाहिशा के दरवाजे पे बैठ गए, किसी की हिम्मत ही नहीं ये कहे कि हुजूर क्या कर रहे हैं। सब तो कह रहे थे यार ये कहाँ बैठे हैं, मगर ताकत नहीं थी कि इनको कोई टच कर दे। हमारे यहाँ तो इमामों के फैसले वो कर रहे होते हैं जिनको अल्हम्द याद नहीं। इमामत किसकी रहेगी, किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी, ये फैसले वो कर रहे होते हैं जिनको दुआए कुनूत तक याद नहीं। नमाज में कब सजदाए सहव होगा और कब नहीं होगा, जिनको ये पता नहीं वो बताते हैं कि कौन इमाम रहेगा कौन नहीं रहेगा।
निजाम में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है इसहाकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। आज इल्म वालों को हमने दूर कर दिया। आज जाहिल और बगैर इल्म वाले इमामों के फैसल बन चुके हैं, हाकिम बन गए, हाकिम फैसले कर रहे हैं। किसी का तलाक का मैटर हो तो पंचायत कौन कर रहा? वो जाहिल जिसे खुद अपनी तलाक का पता नहीं कि उसकी बीवी भी तलाक के साथ रह रही है, बिना तलाक के रह रही है। कितने जुमले ऐसे हैं कि बीवियों को बोलने से खुद तलाक हो जाती है, पता ही नहीं चलता। हाँ, पता ही नहीं चलता। कितने मामलात ऐसे हैं। अगर सास को किसी ने गलत नजर से देख लिया, बीवी हराम हो गई। गलत नजर से सास को हाथ लगा दिया, बीवी हराम हो गई। साली के साथ दूसरा निकाह नहीं कर सकता। कितने हमारे पास ये केसेस आते हैं कि बीवी के रहते हुए भी साली से निकाह कर लिया। अरे भाई, उलमा के करीब जाओ, उलमा से मसला पूछो, उसके बाद कदम उठाओ। हम तो उलमा के पास जब जाते हैं, जब अपनी बीवी को 15 तलाक दे देते हैं, तलाक देने से पहले मौलवी से मसला नहीं पूछेगा, देने के बाद मसला पूछेगा। अब क्या करें? अब तो हो गई, अब क्या करें? अब क्या करेगा मौलवी? गोली चलाने से पहले पूछो कि इसका अंजाम क्या होगा, गोली चलाने के बाद क्या करोगे, क्या करोगे? अब तो मर गया। तलाक देने के बाद बहुत मौलवियों को फोन करेगा, हजरत मैंने गुस्से में दे दी थी। तो तलाक गुस्से में दी जाती है, मजाक में कौन देता है, प्यार में कौन देता है? उलमा से कुर्बत करो। ये उलमा तुम्हें दीन का मसला समझाएंगे। अब कोई नबी नहीं आने वाला। बयजीद बुस्तामी मुसल्ला बिछा के बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, किसी की ताकत नहीं कि हजरत को टोके, हजरत को रोके। ओ जलसे में आने वालों, अल्लाह वाले की शाम देखो, वहीं पर मुसल्ला बिछा है, ज़ोहर भी वहीं पढ़ लिया है, असर भी वहीं पढ़ लिया है। ओ जलसे में आने वालों, जब मगरिब का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने अज़ान पढ़ी, अल्लाहु अकबर, अरे जोर से बोल दो जरा, सुभान अल्लाह। अरे अजान पढ़े तो शैतान घबराता है, मुसलमान तो अजान सुन के मुस्कुराता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान हुआ करे तो अजान का जवाब दिया करो, खुश हो जाया करो, शैतान तुमसे दूर भाग जाएगा। अजान हो रही है, बयजीद बुस्तामी मुसल्ले पे बैठे हैं, पढ़ने वाला पढ़ ले, अल्लाहु अकबर, अज़ान हुई। मुसल्ले से खड़े होकर अल्लाह वाले ने नियत बांध कर नमाज शुरू कर दी। नियत की नमाज पढ़ना शुरू। सब देख रहे हैं। आज से पहले तो यहाँ नंबर लगते थे हबिश के पुजारियों के, आज पहली बार देख रहे हैं कि कोई अल्लाह वाला यहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह वाला अगर आ जाए तो अकेला तारीख बदल दे। आज से पहले जहाँ पर नंबर लगते थे, जहाँ जिस्म के खरीदार आते थे, जहाँ शराबी आते थे, एक अल्लाह वाला के आया। आज न कोई शराबी है, न हबश का पुजारी है, न नफ्स परस्त है। आज इस फाहिशा के दरवाजे पर अगर हो रहा है तो नमाज़ें हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है। एक अल्लाह वाला आ जाए तो तारीख बदल कर कहते हो हालात खराब है, हालात खराब है। हालात खराब नहीं, तू अपने आप खराब है। जिस दिन तू सही हो गया, खुदा की कसम हालात खुद ब खुद सही हो जाए। कहते हो कि हालात बड़े खराब है मौलाना, क्या करें क्या करें, हालात बड़े खराब है। ओ लोगो, हालात अल्लाह की तरफ से खराब नहीं हुए, हालात हमने खुद खराब कर लिए। जब हमारे अमल खराब हो गए तब हमारे हालात खराब हो गए। तू अपने अमल तो अच्छे करके देख, एक लम्हा ना लगेगा अल्लाह हालात तेरे फेवर में कर देगा। एक लम्हा ना लगेगा अल्लाह हालात तेरे फेवर में कर देगा। फेवर में
लेकिन जब तुम्हारे घरों से गानों की आवाजें आएंगी, तुम्हारी बच्चियां बाजारों में बेपर्दा घूमेंगी, तुम्हारी बच्चियां बाजारों में बाल खोल के घूमेंगी, तुम्हारी बच्चियां खैरों से फ्रेंडशिपें करेंगी, तुम्हारे नौजवान टाइटू हाथों पे बनवा करके अपने वालिदैन को गालियां देते नजर आएंगे, आज की कौम उलमा की बुराई करती चौराहों पर नजर आएगी, तो हालात अल्लाह की तरफ से खराब नहीं, हालात तूने खुद खराब किए। वरना हालात की बात कर रहा है। आप अपने अमल तो अच्छे करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तेरा रब वही है कि जो यूसुफ को अंधे कुएं से बाहर निकाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही है तेरा रब, बदला नहीं है। तू अपने अमल तो अच्छे करके देख, तेरा रब वही है जो यूनुस को 40 दिन के बाद मछली के पेट से जिंदा निकालता है। तेरा रब वही है जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिश नमरूद में भी जिंदा रखता है। तुम कहते हो हालात बड़े खराब हैं, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं। लोगों हालात को ना कोसा करो, हालात कहीं और से खराब नहीं हुए, हालात जमीन से खराब नहीं हुआ, आसमान से खराब नहीं हुए, हालात तुम्हारे घरों से खराब हुए, तुम्हारे अमल से खराब हुए। वरना हालात तो तारीख मैं तुम्हारे सामने पेश करूं। जब फिरौन बादशाहत का दावा कर बैठा, अपने आप को खुदा बना बैठा, खुदाई का दावा कर दिया फिरौन ने, और उस वक्त उसका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं था। अल्लाह को जो अल्लाह का मानने वाला कोई नहीं था। लोग सजदा करने लगे, उसकी इबादत करने लगे। कितना माहौल खराब होगा, और जो उसे नहीं मानता उसे मरवा देता था। कितना हालात खराब होंगे। लेकिन लोगों, अल्लाह को हालात बदलते हुए एक लम्हा और इशारा नहीं लगता, उसके लिए क्या मुश्किल है। ये जैसी दुनिया है ना, ये जैसी 1 करोड़ दुनिया आ जाए, क्या अल्लाह का मुकाबला कर लेंगे? बोलिए। एक बात बता दूं मैं, वो इतना पावर वाला है, इतना पावर वाला, अगर वो चाहे तो काबे की हिफाजत अबाबीलों से करा दे। नहीं कराई, अबाबीलों ने नहीं की है। आप 30वां पारा पढ़ो, अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तुमने ना देखा मैंने हाथियों वालों को क्या हाल किया, उनको खाई हुई खेतियों की तरह बना दिया। अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर से नमरूद का मर्डर करा दिया। नमरूद को मारने वाला कोई और नहीं, एक लंगड़ा मच्छर। अल्लाह ने मच्छर से कहा, ये नमरूद खुदाई का दावा कर बैठा, इसकी नाक में जरा घुस जा। और नाक में घुस के वो दिमाग में चढ़ गया, भिन्न भिन्न करता था, उसी से मर गया। हाँ, जब मेरे नबी ने हिजरत की रात अबू बकर को साथ में लेकर सफर शुरू किया, और मक्का के लोगों ने नबी का पीछा किया, और मेरे नबी गारे सौर में जाकर बैठ गए, तो मेरे नबी ने मेरे रब ने कहा मकड़ी से, नबी की गार के दहाने पर जरा जाला तो पूर दे। मेरे नबी की हिफाजत अल्लाह ने मकड़ी के जाले से न करा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या मुझे एक मकड़ी का जाला जो कितना कमजोर है, फूंक मारो तो टूट जाए, लेकिन अगर अल्लाह हिफाजत कराने पे आ जाए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत करा दे। और तुम रोना रोते हो कि हालात खराब है, तेरे अमल खराब है, अमल अच्छे कर ले, हालात आज ही अल्लाह अच्छे कर देगा। अमल अच्छे कर ले, अल्लाह हालात आज ही अच्छे। हमारे हालात खुद इतने बुरे हैं, खुदा की कसम इतने बुरे हैं कि हमारी शादियों में नाच गाने, हमारी शादियों में डांस पार्टियां, हमारी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, हमारे अंदर हमारे घरों से जो है गानों की आवाजें आती हैं, हमारा नौजवान वालिदैन को गालियां बकता है, उलमा की बुराई चौराहों पर खड़े होकर होती है, ब्याज हमारी कौम खा रही है, शराबी इस कौम मुस्लिम में पाए जाते हैं, जुआरी और सट्टेबाज इन कलमा पढ़ने वालों में पाए जाते हैं। तो हालात खराब नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? हालात जब खराब हुए हमारे अमल की वजह से, जब हमारे अमल खराब हुए तो हालात खराब हो गए, वरना तो 313 ने हालात अपने काबू में कर लिए थे। बदर के मैदान में 313 निकले थे, हालात अपने फेवर में करके छोड़े। हालात की बात करते हैं। फिरौन की जब बर्बरियत जारी थी, जब फिरौन की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी जारी थी, तब फिरौन का एक नजूमी जो सितारा देख के लोगों की किस्मत बताता था, फाल खोल के लोगों की किस्मत बताता था, इसका शाही नजूमी फिरौन के पास आया, कहने लगा फिरौन मैंने तेरी फाल खोली है, तेरी सितारे अब गर्दिश में नजर आ रहे हैं।
तेरे सितारे, वो फिरौन का स्पेशल फाल खुलैया था। फिरौन वाला क्या हुआ, मैं तो खुदा हूं, मेरा मुकाबला कौन करेगा। उसने कहा कोई हुकूमत है जो मेरा खल मुकाबला करेगी क्या, कोई बादशाह था। नजूमी बोला ना हुकूमत ना बादशाह, तेरा मुकाबला करने के लिए एक बच्चा तेरे ही मुल्क में जन्म लेने वाला है। फिरौन इतना सुन के हंसा और हंस के बोला अगर तू मेरा शाही नजूमी ना होता तो मैं तेरा सर कलम करा देता। यार मेरा मुकाबला बादशाह नहीं कर सकते, फौजा नहीं कर सकती, कोई हुकूमत मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, मैं खुदा हूं माज़अल्लाह। तो एक बच्चा पैदा होने वाला मेरा मुकाबला कर लेगा, कैसी बेवकूफी की बातें करता है। मगर फिरौन को क्या पता था बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लगा एक बच्चा मेरा मुकाबला करेगा। हाँ हाँ, एक बच्चा नाम मूसा है। नाम भी बता रहा है, एक मूसा नाम का बच्चा है जो पैदा होगा और तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बुझा देगा और तुझे मारेगा, ऐसा मारेगा जैसे चूहे को डुबो डुबो के मारा जाता है। फिरौन ने कहा अगर तू मेरा शाही नजूमी शाही फाल खुलैया नहीं होता तो मैं तुझे मार डालता। कहने लगा मुझे मार दे या छोड़ दे, लेकिन बात सच बता रहा हूं, अपनी हिफाजत कर ले, सैलाब आने वाला है, तूफान आने वाला, तू उड़ जाएगा, बह जाएगा तिनके की तरह, इंतजाम कर ले। फिरौन ने जब इतना सुना तो फिरौन ने अपने सारे वजीरों को बुलाया, सारे मुशीरों को बुलाया, सारे अपने जो है फौजियों के कमांडरों को बुलाया और कहने लगा ऐसे ऐसे बताया है, क्या किया जाए। सबने मशवरा दिया कि जितने भी बच्चे हैं मिस्र में सारे बच्चों का मर्डर करा देते हैं, सारे बच्चों को कत्ल करा देते हैं। जब बच्चा ही ना रहेगा तो फिर खतरा कहाँ से होगा, जब बच्चा ही ना रहेगा तो खतरा कहाँ से होगा। तुम कहते हो हालात खराब है, हम क्या करें, हम अमल तो सही कर ले, हालात तो अल्लाह ऐसे संभाल देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हालात किधर से संभल गए, मदद कहाँ से आ गई पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपने अमल नहीं संभाले तो खुदा की कसम हालात अभी इससे बदतर होंगे, जो हालात चल रहे इससे भी कई गुना ज्यादा भी बदतर हालात होने वाले, ये भी देख लें। फिरौन ने हुक्म दे दिया पूरे मिस्र में कोई बच्चा जिंदा ना बचे, सारे बच्चों का मर्डर कर दो, सारे बच्चों का कत्ल कर दो। और जलसे में आने वालों सारे बच्चों को मार दिया गया, सारे बच्चों का कत्ल कर दिया गया। मिस्र में एक बच्चा भी नहीं बचा, एक बच्चा, सारे बच्चों को। फिरौन ने अपने फाल खोलने वाले को बुलाया, कहा अब तो मुझे कोई खतरा नहीं है। उसने फिर फाल खोली, फिर सितारों का हिसाब लगाया और हिसाब लगा के बोला फिरौन खतरा टला नहीं है, अभी खतरा बरकरार है, खतरा अभी टला नहीं है, खतरा बरकरार है। कहने लगा मैं तुझे मारूं कि तेरी किताब को आग लगाऊं। तू कहता था कि बच्चे से खतरा, मैंने सारे बच्चों को ही मरवा दिया, तो ये बता कि अब मुझे खतरा किससे है। वो फाल खुलैया बोला जिस बच्चे से खतरा है वो बच्चा अभी मरा ही नहीं है, वो बच्चा अभी तू नहीं मार पाया। कहने लगा मैंने तो एक एक घर की तलाशी लिबा लिबा के बच्चों को मारा, एक एक बच्चे को तलाश कर कर के मारा, वो कहाँ रह गया। कहने लगा वो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, माँ के पेट ही में। कहाँ है अभी वो बच्चा, माँ के पेट में अभी पैदा नहीं हुआ। तो लोगों फिरौन इतना बड़ा जालिम, तुम कहते हो हालात हालात कैसे होंगे। फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया जितनी औरतें पूरे मुल्क में उम्मीद से हैं, प्रेग्नेंट है, जिनके पेटों में बच्चे हैं, उन औरतों के पेटों से बच्चे निकाल के मार दो, उनके हमल गिरा दो, उनकी प्रेगनेंसी खत्म कर दो। लोगों जरा गौर करो, फिरौन का हुक्म दिया गया। फिरौन के सिपाहियों ने घर में घुस घुस के बच्चों को माओ के पेटों से गिरा गिरा के मारा, लोगों प्रेगनेंसियां खत्म कर दी। लोगों जरा
गौर करो, माओ के हमल गिरा दिए गए। लोगों जरा गौर करो कितने हालात खराब होंगे। आज इतने खराब हालात नहीं है जितने उस दौर में हालात खराब होंगे, मगर जब अल्लाह मदद करने पे आ जाए तो अल्लाह ऐसे मदद करता। हजरत मूसा माँ के पेट में लोगों अभियान चल रहा था, माओ के पेटों से बच्चों को गिरा गिरा के मारो, माओ के पेटों के बच्चों को मारो, प्रेगनेंसियां खत्म कर दो। लोगों अभियान चल रहा था। मूसा, हजरत मूसा अपनी माँ के पेट में, अल्लाह ने हजरत मूसा की माँ के जहन में ये बात डाल दी, ओ मूसा की माँ, अगर यहाँ शहर में रहोगी तो फिरौन के सिपाही तुम्हारे पेट के बच्चे को हानि पहुंचा देंगे, पेट के बच्चे को मार डालेंगे। एक काम करो, शहर छोड़ के कहीं जंगल में निकल जाओ, सहरा में निकल जाओ। जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तब शहर में आना, तब तक शहर से बाहर चली जाओ। शहर से हजरत मूसा की माँ पेट के बच्चे को लेके शहर से बाहर चली गई, सहरा में चली गई, जंगल में चली गई। और जंगल में जाने के बाद लोगों, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ गया। हजरत मूसा की पैदाइश का वक्त करीब आ गया। पैदाइश के वक्त हजरत मूसा दुनिया में तशरीफ ले आए। लोगों, ना बस्ती है ना शहर है, सहरा में, जंगल में, बयाबा में हजरत मूसा दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। चांद सी सूरत है, चांद सा मुखड़ा है। हजरत मूसा आए हैं, माँ ने देखा मेरा बेटा लाजवाब है, माँ ने देखा मेरा लाल लाजवाब है। सीने से लगाया, सीने से लगा के कहने लगी, मौला अब अगर इसे बस्ती में लेके जाऊं तो फिरौन के सिपाही नहीं छोड़ेंगे, मेरे बच्चे का कत्ल कर देंगे। और अगर इसको जंगल में, सहरा में छोड़ जाऊं तो कोई दरिंदा आके, कोई जानवर आके मेरे बच्चे को खा जाएगा। मेरे परवरदिगार, मैं करूं तो क्या करूं, मैं बड़ी कश्मकश के आलम में हूँ। मौला तू मेरी गैब से मदद फरमा, मेरा चांद सा बच्चा है। और लोगों, बच्चा तो अगर काला भी हो तो माँ को वो चांद सा ही लगता है, बच्चा तो अगर महंगा भी हो तो माँ को तो वो चांद सा ही लगता है। यार बच्चा कैसा भी हो, मगर माँ के लिए तो चांद का टुकड़ा है। और ये बच्चा तो हजरत मूसा नबी है। और लोगों जरा गौर करो, कहने लगी, मौला मैं क्या करूं, अगर बच्चे को मैं बस्ती में लेकर के जाऊंगी तो फिरौन का सिपाही मार डालेगा, और अगर मैं जंगल में छोड़ के जाऊंगी तो कोई दरिंदा खा जाएगा। मौला करूं तो क्या करूं। रब की तरफ से इशारा हुआ, ओ मूसा की माँ, बच्चे को न जंगल में छोड़ो न बस्ती में लेके जाओ, अपने बच्चे को दरियाए नील के हवाले कर दो। कहा, मौला बच्चा डूब जाएगा, ये बच्चा तैरना नहीं आता। जवाब मिला, मूसा की माँ तू दरिया के हवाले कर, और फिर हमारी कुदरत का करिश्मा देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू दरिया के हवाले करो, फिर हमारी कुदरत का करिश्मा भी। सुभान अल्लाह। हम देख कैसी गैब से मदद करेंगे। लोगों, ईमान मजबूत हो जाएगा। ये कुरान में पूरा किस्सा मौजूद है, जरा गौर करना, मजा आ जाएगा। तू दरियाए नील में डाल दे। दरियाए नील एक बहुत बड़ा दरिया है जो शाम से होके और जो इधर मिस्र से गुजरता है, बहुत बड़ा दरिया है। दरियाए नील जो सूखते ही नहीं, कभी खुशक ही नहीं होता, इतना बड़ा दरिया का दरिया में डाल दे और हमारी कुदरत का करिश्मा देख ले। हाय हाय हाय, जरा गौर तो करो। ये अल्लाह के हुक्म है और अल्लाह वाले पीछे भी नहीं हटते। जो अल्लाह का हुक्म होता है वो कर गुजरते हैं। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कहा था, बेटे इस्माइल को ज़िबा कर दो, आपने छुरी तो चला दी बेटे के गले में। बेटा भी बोला, बाप चला दो छुरी, जो होगा देखा जाएगा। हाय हाय, हमारे बच्चे तो 20-20 हजार के मोबाइल चला रहे हैं, कुर्बानी के मौके पे कहते हैं कि हमारा मौका ही नहीं है कुर्बानी करने का। तेरे घर में तेरे बच्चों पे 50-50 हजार के मोबाइल है, किसी के हाथ में 10 हजार का, किसी के हाथ में 20 हजार का, और तू कह रहा है कि कुर्बानी का मौका नहीं है, शर्म नहीं आती। हजरत इब्राहिम से कहा था, बेटा कुर्बान कर दे, जो बेटा बुढ़ापे में जाकर मिला था। हजरत इब्राहिम ने तो अल्लाह के कहने से उसी पे छुरी चला दी। हजरत मूसा की माँ से कहा गया, दरियाए नील में डाल दो, और फिर हमारी कुदरत का करिश्मा देख लो। लोगों, हालात कितने खराब होंगे कि फिरौन बादशाह क्या बना, खुदाई का दावा कर बैठा। तख्त पे फिरौन है, बच्चों का मर्डर किया जा रहा है, न माँ के पेट के बच्चे छोड़े जा रहे हैं, न जो दुनिया में पैदा हो गए उन बच्चों को छोड़ा जा रहा है। माँ से कहा गया, तू हजरत मूसा को दरिया में डाल दे, हमारी कुदरत का करिश्मा देखो, तू अपने घर चली जा, अपने घर चली जा। हाय हाय, वो रब कैसा है कि दरिया में डाल दे और तू घर चली जा। और बच्चा तो दूध भी पीता है, और दरिया में फेंक के कौन बच्चा जिंदा रह जाएगा।
फिर उसे दूध भी चाहिए माँ का। लेकिन ये अल्लाह है जो उन कीड़ों को भी रोजी देता है जो पहाड़ों के दरमियान छिपे बैठे हैं। बेशक एक वहील मछली है, 33 टन उसका वजन होता है, 330 टन, 330 क्विंटल। और उसकी खुराक मालूम है कितनी है? कई हाथियों के बराबर। अल्लाह उसे भी भूखा नहीं रखता, अल्लाह उसे भी ग़िज़ा देता। सुभान अल्लाह। बेशक तेरा रब वो है, अल्लाह उसे भी भूखा नहीं रखता। सीप के अंदर एक कीड़ा पाया जाता है। सीप जानते हैं आप? जो नदी में समंदर में सीप होती है, उसके अंदर खोलोगे तो एक कीड़ा निकलता है, मालूम है ना आपको? सीप बंद होता है, उसकी आउटगोइंग और इनकमिंग बिल्कुल बंद होती है, कहीं से सुराख नहीं है उसमें, देख लेना आप। लेकिन अल्लाह उस कीड़े को भी ग़िज़ा देता है। तो तुझे ग़िज़ा नहीं देगा अल्लाह? सुभान अल्लाह। बेशक आज मुसलमान सूद खा रहे हैं, आज हराम तरीके से कमा रहे हैं, झूठ बोल बोल के कमा रहे हैं कि यार पेट कैसे भरेगा। अल्लाह तो उस कीड़े का पेट भी भरवा रहा है जो सीप में बंद है, जिसका न कोई सुराख है न कोई रास्ता है। अल्लाह जब उसे भूखा नहीं रखता तो तेरा मुंह तो अल्लाह ने जाहिरी तौर पे खोल के रखा है, तुझे कैसे भूखा रख देगा रे? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ लोग जो है हराम तरीके से कमा रहे हैं। हराम से कमाओ या हलाल से मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया। किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। तेरी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया तो मिल के रहेगा। अगर दो पहाड़ों के दरमियान भी है तो किस्मत का मिल के रहेगा, और तेरी किस्मत में नहीं है तो मुंह का लुकमा भी बाहर चला जाएगा। नहीं आई समझ में? एक मौलाना से किसी ने पूछा, मौलाना क्या अल्लाह का वली था, नेक था? बोले ये चावल का दाना किसके नसीब का है? कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो अल्लाह वाले तो दाने को भी पढ़ लेते हैं किसका नाम लिखा। अल्लाह वाले ने देखा और देख के अल्लाह वाला बोला इस पर सारस का नाम लिखा। एक परिंदा होता है सारस, जो आजकल बड़ी सुर्खियों में भी चला था, है ना? आरिफ वाला सारस। का इस पर एक सारस का नाम लिखा। और वो मुसलमान नहीं था, वो पूछने वाला मजहब इस्लाम का मुखालिफ था। उसने खटाक से मुंह में दे दिया और बोले क्यों हजरत, आप तो कह रहे दाने दाने पे लिखा, खाने वाले का नाम आप कह रहे सारस का लिखा, ये तो हमने खा लिया। मौलाना ने कहा खा तुमने लिया, नाम उसी का लिखा। खा तुमने लिया नाम, कहने लगे तो फिर तुम झूठे हो, तुम्हारा मदद भी झूठा अब आज के बाद। मौलाना बोले वो तो नाम उसी का लिखा है। वो जल्दी में खाया था उन्होंने, जब जल्दी में खाया वो हलक में तो नहीं उतरा, वो ऊपर चढ़ गया दाना। कभी कभी ऐसा होता है आपको कि कुछ जल्दी खा पी लेते हैं तो वो ठंडा लगता है, ऊपर चढ़ जाता है। आपने देखा होगा, चढ़ता कि नहीं चढ़ता है? अब वो दाना ऊपर चढ़ गया, वो ऐसा लगे जैसे छींक आई, फिर ऐसा लगता है जैसे छींक आई। चलते चलते सवारी में तांगे में बैठे थे दोनों, मौलाना भी और वो पूछने वाला भी। और वो तांगा जंगल में ऐसी जगह से गुजरा कि जहां सारस अपनी चोंच से चुग्गा अपना चुग रहा। इसको छींक आने वाली थी, दाना ऊपर चढ़ा हुआ था। और जब सारस करीब आया तो वहां करके और जब छींका है तो नाक के रास्ते से दाना निकल के सारस के पैरों में जाके गिरा। और सारस के सामने गिरा तो वो तो खड़ा ही था, उसने चोंच मारा और डूब लिया। मौलाना पकड़ के बोले क्यों, नाम किसका लिखा? अगर अल्लाह ने लिख दिया है तो फिर वो कहीं जा नहीं सकता, और अल्लाह ने लिखा नहीं है तो तेरे पास आ नहीं सकता। कितने भी हराम तरीके से कमा लो, कितने भी झूठ बोल के कमा लो, कितना भी नाजायज तरीके से कमा लो, मिलना उतना ही है जितना अल्लाह ने लिख दिया है। तवज्जो करना, तवज्जो, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ। आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बताइए, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बस सारा मजमा कह देना सुभान अल्लाह। लोगों
हजरत मूसा की माँ जब अल्लाह का हुक्म हुआ एक टोकरी ली और टोकरी लेने के बाद उसमें घास फूस डाल दिया और उसी टोकरी में बेटे मूसा को लिटा दिया। टोकरी जानते हैं, टोकरी जो होती है टोकरी, लिटा दिया और लिटा करके दरियाए नील में छोड़ और छोड़ के बोली मौला अब तू जाने तेरा मूसा जाने, मैं तो अपने घर चली, अब तू अपने मूसा की हिफाजत कर। और टोकरी बहना शुरू हो गई, नील बह रहा टोकरी बह रही है, नील बह रहा टोकरी बह रही है। उसी दरियाए नील से एक छोटी सी नहर कट के फिरौन के महल में जाती थी। कहाँ जाती थी? महल में। उस नहर के जरिए उसने स्विमिंग पूल बना रखा था। फिरौन के महल में उसी दरियाए नील से नहर कटी। जब उस नहर के दरवाजे पर, उसके दहाने पर लोगों हजरत मूसा की टोकरी आई, अल्लाह का हुक्म हुआ फरिश्ते को, ओ फरिश्ते इस टोकरी को इस नहर में डाल दे। जो मूसा इस टोकरी को इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। फरिश्ता बोला मौला ये तो फिरौन के महल में जा रही है, फिरौन तो बच्चों का कातिल है, ये तो बच्चों को ढूंढ ढूंढ के मरवा रहा है, उनका कत्ल करा रहा है और तू तो मूसा की हिफाजत कर रहा है। मौला अगर मूसा उसके महल में जाएगा तो ये मूसा का कत्ल कर देगा, मूसा का मर्डर कर देगा। रब ने फरमाया फरिश्ते जो हम जानते हैं वो तू नहीं जानता, तू मूसा की टोकरी को फिरौन के महल वाली नहर में डाल दे, इसलिए कि मेरा मूसा ऐलान करता हुआ जाएगा कि दुनिया वालों देख लो मूसा फिरौन को उसके घर में घुस के मारेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरिश्ता कह रहा था हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है। कहा मेरा मूसा आज ऐलान करेगा दुनिया वालों देख लो जिन बच्चों का ये कत्ल कर रहा था, मगर अल्लाह अब ऐसे हालात मूसा के फेवर में करने वाला है कि मूसा फिरौन के घर में घुस के मारेगा। अल्लाह अगर हालात बनाने पे आ जाए तो खुदाई का दावा करने वाले को हजरत मूसा को उसके घर भेज और भेज दिया। टोकरी बहती 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 फिरौन के महल में पहुंच गई। स्विमिंग पूल में उसके देखा फिरौन टहल रहा था सुबह सुबह और देखा टोकरी आ गई, टोकरी में बच्चा। बच्चे को देख के तो ये घबरा जाता था, क्योंकि इसके नजूमी ने बताया था कि बच्चा तेरा काल का सबब बनेगा। इसने देखा शोर मचाना शुरू कर दिया, अरे बच्चा बच्चा बच्चा, कहां से आ गया बच्चा। सारे अधिकारियों को आला ओहदेदारान को इकट्ठा कर लिया, कहा मैंने तो अभियान चलाया था बच्चा जिंदा ना रहे, ये कहां से आ गया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब चक्कर में पड़ गए, ये हमें मार डालेगा, बच्चा ये बच कैसे गया, हमने तो एक घर की तलाश ही ली थी। तो किसी ने समझाया इसे फिरौन को कि तेरे नजूमी ने ये फाल खोली है कि बच्चा तेरे मुल्क में पैदा होगा जो तेरे काल का सबब बनेगा, और तेरे मुल्क में एक बच्चा भी हमने जिंदा नहीं छोड़ा। ये दरियाए नील से कट के नहर आ रही है और दरियाए नील पता नहीं कितने मुल्कों से होके आ रहा, ये इस मुल्क का बच्चा नहीं है, ये तो किसी और मुल्क से बह के आ गया। ये पट्टी पढ़ाई, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अपने आप को भी तो बचाना था ना, वरना इनको जो मार डालता फिरौन। पट्टी पढ़ाई, जैसे मिठाई शुगर का मरीज नहीं खाता, लेकिन शुगर फ्री हो तो खा लेता। तो उन्होंने कहा ये बच्चा खतरा फ्री है, ये तेरे मुल्क का नहीं है, ये किसी और मुल्क से बह के आ गया, ये खतरा फ्री है। जब इतना फिरौन ने सुना तो कहने लगा बच्चे की तो किलकारी सुनने को ही तरस गए, जब ये खतरा फ्री है तो निकालो और इसे अपने महली में रख के पालेंगे। हालात अल्लाह कैसे पैदा करता है।
कैसे हालात पैदा करता है अल्लाह। आप कहते हो हालात खराब है, अरे खुद तो सुधर जाओ, हालात तो अल्लाह तेरे फेवर में कर देगा। फिर बोला इसे निकालो, इसे निकालो, इसे निकालो, इसे निकालो, इसे निकालो। हजरत मूसा को निकाला गया। निकालने के बाद में जैसे ही बाहर निकाला गया, फिर ने कहा डॉक्टरों को बुलाओ, तबीबों की डॉक्टरों की टीम को बुलाओ, बच्चे का चेकअप करेंगे, बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। लोगों हकीमों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, सबने चेकअप किया, मगर हजरत मूसा को कुछ क्यों होता, इसलिए कि हिफाजत तो अल्लाह कर रहा है। फिर आपका क्या होगा? सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, फिरौन बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, स्वस्थ है, इसका अच्छा है, इसको कुछ नहीं हुआ है, बच्चा बिल्कुल बेहतर है, बच्चा चंगा है। फिरौन बोला अब अगर बच्चा अच्छा है तो किसी दाया को बुला के लाओ ताकि इसे दूध पिलाए। दाया को लाओ, दाया तो जो दूध पिलाती लाए बुला के दाया को हजरत मूसा को दिया। उसने जब दूध पिलाना चाहा तो हजरत मूसा ने दूध पिया ही नहीं। दाया दूध, जोर से बोलिए। दूसरी को बुलाया, उसका भी नहीं पिया, तीसरी को बुलाया, उसका भी नहीं पिया। फिरौन ने अपने महल में दायों का अंबार लगा दिया, मगर वो किसी का दूध ही नहीं पीते। क्यों नहीं पीते मालूम है? क्यों नहीं पीते? कह रहे थे मौला जब दूध तू पिलवा ही रहा है तो फिर किसी गैर का क्यों पिएंगे, अपनी सगी माँ का पिएंगे। जब अल्लाह मेहरबान है ही तो फिर फिरौन की क्या ताकत कि ये रोकेगा, माँ का पिएंगे और अल्लाह माँ का ही पिलवाएगा। एक करके, दो करके, 4, 5, 6, 8, 10 जब सबको रिजेक्ट कर दिया गया, फिरौन परेशान, कहने लगा कहीं भी हो, कोई भी दाया हो, लेकर के आओ जिसका ये दूध पिए बच्चा, मुझे ये बच्चा जिंदा चाहिए। हजरत मूसा की खाला, हजरत मूसा की माँ की बहन उसी महल में मौजूद थी फिरौन के। उसने कहा फिरौन मेरी एक बहन है जो बड़ी पाक साफ रहती है, अगर तू कहे तो मैं उसे बुला के लाऊं, शायद ये बच्चा उसका दूध पी ले। हजरत मूसा की माँ है, कोई और नहीं है। कहने लगा कोई भी हो, तेरी बहन हो, तेरी कोई और रिलेशन में हो, कोई भी हो, लेके आ और उसकी मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। जब बुला करके लाई हजरत मूसा की माँ फिरौन के महल में आई, क्या देखा? ये तो मेरा मूसा है। कहा मौला वारे तेरी कुदरत का करिश्मा, छोड़ा था दरियाए नील में, पाया फिरौन के महल में। ये है खुदा। सुभान अल्लाह। कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता है। हजरत ज़करिया जब बूढ़े हो गए, उनकी बीवी बांझ हो गई, तो अल्लाह ने फरमाया था ज़करिया मैं अब तुझे औलाद दूंगा। अल्लाह कैसे? वमराती आकिर, मेरी बीवी तो बांझ हो गई, और बांझ औरत को बच्चा नहीं होता, आप भी जानते हो। बांझ हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी बांझ हो गई, मुझे बच्चा कहां से होगा? रब ने फरमाया काले कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता है। अल्लाह जो चाहता करता है। मौला तेरी कुदरत के करिश्मे, वारे मेरे रब, वारे मेरे मौला। मैं तो सोचती थी पता नहीं मेरे मूसा की खबर मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने तो मूसा को दरिया में डाला, पता नहीं मूसा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मगर वारे मेरे रब तेरी कुदरत के करिश्मे में मैंने छोड़ा था दरिया में, पाया है महल में, और वो भी शान के साथ। मेरा मूसा शान के साथ है। देखो नबी नबी होता, पैदा होते ही नबी होता। हजरत मूसा इस शान के साथ, बच्चे रोते, हजरत मूसा रो भी नहीं रहे, माँ को देख रहे हैं। माँ ने गोद में लिया और जब सीने से लगाया, छाती से लगा के दूध पिलाया, तो मूसा दूध पीने भी लगे। पीते क्यों नहीं, माँ का जो दूध है। अच्छा एक नुक्ते की बात बता दूं, कल को जब मूसा जवान भी होंगे और मुकाबला यही करेंगे फिरौन से। कौन करेंगे? हजरत मूसा भी तो मुकाबला करना है।
तो कल को फिरौन ये ना कह दे अगर माँ का दूध पिया हो तो निकलो मैदान में। हाय हाय, इसलिए दूध माँ का पिया है। हाय हाय, जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। अरे आप किसी को चैलेंज करते हो तो कहते हो नहीं कहते हो अगर माँ का दूध पिया तो निकल। कहीं कल को फिरौन चैलेंज ना कर दे मूसा अगर माँ का दूध पिया तो निकल। मूसा को जब कल को चैलेंज किया जाएगा तो मूसा कहेंगे फिरौन दूध माँ का पिया है, तेरे महल में पिया है, तेरी छाती पे बैठ के पिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, दूध माँ का पिया है। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हाय हाय हाय, दूध माँ का पिया है, तेरे महल में पिया है और तेरी छाती पे बैठ के पिया है। और ऐसे नहीं पिया, मैं दूध पीता था मेरी माँ को तनख्वाह तू देता था। हाय हाय, यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब फिरौन के महल में हजरत मूसा ने माँ का दूध पीना शुरू किया, इसे पता नहीं था इनका आपस में रिलेशन क्या है। कहने लगा ओ औरत, ओ खातून, अब इस बच्चे की परवरिश तुम्ही को करना है, इसको दूध तुम्ही को पिलाना है। अब तुम सारे काम छोड़ दो, तनख्वाह मैं दिया करूंगा, दूध तुम पिलाया करना। ये है रब, और ऐसे पैदा करता हालात। जब वो उस मूसा के लिए हालात पैदा कर सकता है तो क्या तुम्हारे लिए नहीं कर सकता? लेकिन अमल अच्छे होना चाहिए। हैं? अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यार हालात तो अच्छे कर मेरे भाई, जब हमारे हालात ही अच्छे नहीं होंगे तो मुझे बताओ हम क्या करें। जब हम ही अच्छे नहीं होंगे, हमारे अमल अच्छे नहीं होंगे, बताओ मुझे। आज की शादियों में वो नंगे नाच नचाए जाते हैं कि खुदा की कसम देखने में शर्म आती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस लड़के को, इस बच्चे को कि जिसने जिद पर अड़ करके अपनी शादी में इतना अजीम शान जलसा कराया। और फिर भी बस्ती वाले सुनने के लिए कम आए। अगर डांस पार्टी की महफिल होती तो ये पूरी स्कूल की जगह खाली ना होती, पूरी भरी पड़ी होती। अलमिया है ये, छतों पे लोग बैठे होते, छतों पे ये अलमिया है। लेकिन कान खोल के सुन लो, सबको अपनी कब्रों में सोना है। हालात तो अगर तुम अल्लाह को नाराज कर दोगे तो हालात तो वो हर वक्त खराब कर देगा। अगर उसे राजी कर लोगे तो हर वक्त हालात तुम्हारे फेवर में कर देगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे सारे लोग, हिंदुस्तान में कलमा पढ़ाने वाला सबसे ज्यादा जो कलमा पढ़ाया वो किसने पढ़ाया? मेरे ख्वाजा ने। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? जब आप आए थे हिंदुस्तान में तो मोहम्मद गौरी तो तोप लेके आया था, तलवार लेके आया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तोप लेके आया। दुनिया की पहली तोप जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने बनाई। मैं आपको ये भी हिस्ट्री बता दूं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तोप लेके आया, मोहम्मद गौरी तलवार लेके आया। लेकिन मेरे ख्वाजा न तोप लेके आए न तलवार लेके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तारीख उठा कर देखें, वो फौजों को लेके आए थे, मेरा ख्वाजा तन्हा आया था। एक संजर से नबी ने हुक्म दिया, ओ संजर के मोइनुद्दीन चल अजमेर में चला जाओ, तेरी वहां जरूरत है। हालात बड़े खराब थे। यहाँ तो कोई ना अज़ान ना नमाज, अल्लाह के मानने वालों का कोई यहाँ सोचा भी नहीं गया। अकेले आ गए, ना तख्त ना ताज ना हुकूमत ना सिपाह ना तीर ना तलवार। जब हिंदुस्तान की धरती पे कदम रखा तो हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। बस कदम रख दिया
और अपना बिछाकर टूटी सी चटाई और हिंदुस्तान की जमीन पे आकर उसकी वहदानियत का नारा बुलंद कर दिया, अल्लाह 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 अल्लाह। कितने हालात खराब थे। राजा को पता चला एक अकेला आया, अकेला एंटिक है, अल्लाह अल्लाह करता, टोपी वाला दाढ़ी वाला, कहने लगा भगा दो भगा दो। हिंदुस्तान की सीमा रेखा था बाहर करो। एक फौज का छोटा सा दस्ता आया, गरीब नवाज से बोला अपनी ये टूटी हुई चटाई उठाओ और हिंदुस्तान से निकल जाओ, ये तेरा मुल्क नहीं है, ये हमारे राजा की धरती है। गरीब नवाज ने कहा वो भगाने वाले तू है कौन? आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, अकेले। कह रहेगा मुझे नहीं जानता कौन हूं मैं, राजा की फौज का सिपह सलार हूं, सरकारी आदमी हूं। मेरे ख्वाजा ने कहा अगर तू सरकारी है तो प्राइवेट हम भी नहीं है, हम भी सरकारी है। कहने लगा आप सरकारी हो? हाँ। मेरे ख्वाजा ने कहा तुझे तेरे राजा ने भेजा, मुझे मदीने वाले आका ने भेजा। तो ये तेरी सरकार ने भेजा है, मुझे मदीने वाली सरकार ने भेजा है। कहने लगा उठना तो पड़ेगा। मेरे ख्वाजा ने कहा हमें क्या उठाएगा, तेरी क्या औकात, अगर तेरे बैठे हुए ऊंटों को बिठा दूं और तेरे खड़े ऊंटों को बिठा दूं तो तू इन्हें ना उठा सके तो मुझे क्या उठाएगा, और ताकत है तो उठा के दिखा। अब जब ख्वाजा ने ऊंटों को बिठाया, ऊंट कहाँ उठ रहा, नहीं उठा। गया वापस फौज का कमांडर, कहने लगा और राजा अपने बस की बात नहीं उसे भगाना, वो कोई शक्तियों का मालिक है, वो खाली फकीर नहीं है, वो एक अल्लाह वाला नजर आता है, उसके पास शक्तियां हैं, अगर इशारा ऊंटों को कर दे तो ऊंटों को बिठा दे। सुन, उससे पंगा ना ले, अगर वो चाहे तो तेरी पूरी हुकूमत को बिठा देगा। हालात अल्लाह कैसे पैदा कर देता है। तवज्जो है आपकी, नींद तो नहीं आ रही ना? देखो 1 घंटा तकरीर मेरी हो गई और इतने बड़े जलसे में 1 ही घंटा तकरीर होती है, जलसे की क्वांटिटी के हिसाब से तकरीर होती है, तो आपको नींद भी आ रही होगी। तो 5-10 मिनट और बयान कर दें और उसके बाद तकरीर खत्म है। देखिए बहुत कामयाब जलसा है, बहुत कामयाब, माशाअल्लाह बहुत कामयाब है। जाबिर साहब देखिए लोग कह रहे हैं और करेंगे, यही तो कामयाबी है जलसे की। हाँ, और टोपी वाले, प्लास्टिक की टोपी, इधर इधर बैठ, इधर। अरे भाई देखो, देख रहे आप, देख रहे मना करने के बावजूद भी जा रहा, इधर बेटे बैठ जा। ये टोपी मस्जिद की तो नहीं है। अरे भाई जलसे से जाने का टाइम नहीं है, पानी पिलाओ इसे, पिलाओ पानी, सवाब का काम है इस बच्चे को, पानी पिलाओ। चलो बेटे पानी पिलवाऊंगा, और जन्नत में यहाँ बैठा रहा तो तुझे मेरा नबी हौज़े कौसर के जाम पिलाएगा। यहाँ बैठने से तुम्हारा वक्त खराब नहीं होगा। अगर मदीने वाले ने कबूल कर लिया तो मैदान महशर में हौज़े कौसर का जाम पिलाया जाएगा। हाँ, अब सब पानी के चक्कर में मत पड़ जाइए। उस बच्चे को पिलवाया मैंने, आप जरा बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, 5-10 मिनट की बात है बस। उसके बाद खूब पानी पीना, पूरा हेड पंप से मुंह लगा देना, जितना चाहो पीना। हाँ बस मेरी 10 मिनट की बात सुन लो आप बस। हाँ, फिरौन के महल में हजरत मूसा माँ परवरिश कर रही है और फिरौन तनख्वाह दे रहा है। अगर तुम अमल अच्छे कर लो तो मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि अल्लाह हालात तुम्हारे भी फेवर में कर दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मत देखो आप कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मत देखो। कोशिश कर। जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया तो मेंढक मुंह में पानी लेके आग में डाल रही थी, जबकि उसके पानी डालने से आग नहीं बुझती, मगर कोशिश कर रहा था ताकि हजरत इब्राहिम के आशिकों में मेरा भी नाम आ जाए। तो कयामत तक के लिए मेंढक एक ऐसा जानवर है जो आशिक नबी में शुमार किया जाता है। हाँ, आशिक नबी में शुमार किया जाता है। जिंदाबाद, कैसा जिंदाबाद। तो कम से कम इतना तो करो ना। हालात
अच्छे करने वाला अल्लाह है। आप अपने आप को सुधार लो, अल्लाह हालात तेरे फेवर में कर देगा। और कैसे करे देखो, हजरत मूसा जब जवान हो गए, लोगों जरा गौर करना, जरा गौर करना, जरा गौर करना, ऐलान नबुव्वत भी कर दिया। इधर हजरत मूसा के मानने वाले, इधर फिरौन के मानने वाले, इधर हजरत मूसा के मानने वाले, इधर फिरौन के मानने वाले। लोगों, फिरौन तो खुदाई का दावा कर बैठा था, बहुत पावर वाला था, इसके पास तो तख्त ताज हुकूमत, फौजो सिपाही है। मूसा के पास तो चंद गरीब लोग हैं जिन्होंने हजरत मूसा का कलमा पढ़ा है। लोगों, लेकिन अल्लाह जिसकी हिफाजत करने पे आ जाए तो फिरौन की क्या औकात है, इसकी क्या ताकत, इसकी क्या हैसियत है। अल्लाह चाहे तो इसकी औकात मच्छर के बराबर ना रखे। लोगों, फिरौन ने कहा ये मूसा तो बड़े बड़े कारनामे दिखाते हैं, ये मूसा तो बड़े बड़े कारनामे दिखाते हैं, ये तो बताओ मूसा का मुकाबला कैसे किया जाए। किसी ने कहा मूसा तो काम ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई जादूगर हो। नबियों को जादूगर कहा गया, मेरे नबी को भी जादूगर कहा गया, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी रवि चली आ रही है। अंबिया को किसी ने जादूगर कहा, किसी ने जो है दीवाना कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने जो है सोशल बाइकाट किया। मेरे नबी का भी शाबे अभी तालिब में लोगों 3 साल तक सोशल बाइकाट किया गया था। जरा गौर करो, कहा क्या करेगा, जादूगरों को बुलाओ जो मूसा का मुकाबला करेंगे। जादूगरों को बुलाया, कहा मूसा का मुकाबला करो। जादूगरों ने अपने जादू से, अपने मंत्र से बड़े बड़े सांप बना दिए, बड़े बड़े सांप, इतने बड़े कि जो इंसान को जिंदा निकल जाए। हजरत मूसा के, अच्छा हजरत मूसा की जो कौम थी ना, ये भी बड़ी मक्कार कौम थी, बड़ी मक्कार। सुबह को ईमान लाए, शाम को भटक गए, ऐसी कौम। हजरत मूसा को तूर पर किताब लेने चले गए तो बछड़े की पूजा करने लगे, ऐसी कौम। हजरत मूसा इबादत के लिए कहा तो कहा मूसा हम इबादत करेंगे, खाना ला के दो। तो अल्लाह से इल्तिजा की तो अल्लाह ने मन्नू सलवा भेजना शुरू कर दिया। तो हजरत मूसा की कौम से मना किया गया था जितना खाओ खा लेना, जो बचे दस्तरखान पे छोड़ देना, वो खाना गायब हो जाएगा, फिर कल को नया आ जाएगा। मगर ये इंसान ये कहा मानने वाले, हबश के पुजारी बोले पता नहीं कल को आए नहीं आए, मान कर रखो। इंसान है ना ये, हबश का पुजारी है ना, जो खाओ खाओ और जो बचे उसको छोड़ देना, वो गायब हो जाएगा, फिर कल आ जाएगा। मगर बोले भाई हजरत मूसा की बातों में मत आओ, क्या पता कल को आए ना आए, बांध कर रखो। खाना सड़ना शुरू हो गया, खाना सड़ना शुरू हो गया, तो फिर वो खाना ही अल्लाह ने बंद कर दिया। अल्लाह ने मना किया मछली मत मारो, ये मछलियां मारते थे बहुत ज्यादा, मछलियां मत मारो, अल्लाह की इबादत करो। तो मछलियां मारने से नहीं बाज आए। अल्लाह ने कहा एक खास दिन, इस दिन तो मछली मारना ही नहीं है। तो उस दिन अपने घरों में इन्होंने छोटी छोटी नहरें बना ली थी, इनके घरों में वो नहरें आ रही थी, घरों में बैठ के मछली मारते। अल्लाह ने कहा इनमें से किसी से गाय की कुर्बानी करो, तो कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, वजन कैसा हो, उम्र कितनी हो, इतने उसमें वो साफ पूछ लिए कि वो ऐसी मिल रही मुश्किल हो गई। समझ रहे हैं, बड़ी मक्कार कौम थी। हजरत मूसा तन्हा, इधर फिरौन के जादूगर हंसता है सामने। कहा मौला मूसा अब क्या करे, इम्तिहान है। रब ने फरमाया मूसा घबरा मत, इन जादूगरों के साथ फिरौन है और तेरे साथ तेरा परवरदिगार है। जब वो अज़दहे, वो सांप हजरत मूसा को खाने के लिए करीब आए, हजरत मूसा ने कहा मौला अब बता तेरा हुक्म क्या है। अगर तू कहे कि मूसा ये खा जाएंगे तो मैं तैयार हूं अपने आप को कुर्बान करने के लिए, मूसा तेरी रजा में राजी है। कहा नहीं, कयामत तक के लिए तारीख लिखी जाएगी कि मूसा को फिरौन ने नहीं बल्कि मूसा ने फिरौन को डुबोया था। ए मूसा, अज़दहे तुम्हारे करीब आ रहे, तुम्हारे हाथ में जो डंडा है, डंडा लाठी जो हाथ में रहती थी, आसा, इसे फेंको। और मेरी कुदरत का करिश्मा, हजरत मूसा ने अपना डंडा, अपना आसा फेंका।
अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि उस डंडे से, उस आसे से इतना बड़ा अजदहा बना, इतना बड़ा अजदहा बना, इतना बना बना कि सारे जादूगरों के अजदहे एक तरफ और हजरत मूसा के डंडे वाला अजदहा एक तरफ। अल्लाह का हुक्म हुआ उस अजदहे को कि ये जादूगरों के जितने भी अजदहे हैं इन सबको खा जाओ। हजरत मूसा के अजदहे ने मुंह फैलाया, जादूगरों के अजदहों को भी निकल गया और जादूगरों को भी निकल गया। हालात अल्लाह पैदा करता है। बस मैं अपनी बात को पूरा करूं बहुत जल्दी से। सारे लोग जरा मिलके एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सारे लोग जोर से बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मदद अल्लाह करेगा। हमारा काम है लोगों को बुराई से रोकना और अच्छाई के हुक्म देना। वहीं आ जाएं जहां से मैं चला था। बायजीद बुस्तामी मुसल्ला बिछा के कहां बैठे हैं? याद हो तो बताओ। वहशिया के दरवाजे पर। देखिए आपको याद। माशाअल्लाह, तकरीर वही कामयाब है जो याद रहे। आप सुबह को कहे मुफ्ती गुलफाम आए थे, बड़ी अच्छी तकरीर कर गए, और तुमसे पूछे क्या कर गए, तुम्हें याद ही ना रहे, है ना? याद भी रहे। शाम आई, तकरीर का आखिरी पार्ट चल रहा, शाम आई, और जब शाम आई ना तो फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, जाओ दरवाजे पे लिस्ट लेकर के आओ किस किस का नंबर कब कब है। जो आते थे वो अपना नंबर अपना होता था। जब आज खादमा आई फाहिशा की तो क्या देखा, आज तो ना कोई शराबी है, ना नस परस्त है, ना जवारी, ना सट्टेबाज, खाली एक दाढ़ी वाला बैठा मुसल्ले बिछा के। इमामा शरीफ है, चेहरे पे दाढ़ी है, मुसल्ला बिछा के बैठा। कहने लगी, ओ बाबे क्या रास्ता भूल गया? यहाँ तेरी जगह नहीं है, ये शराबियों की जगह है। बायजीद बुस्तामी ने कहा, रास्ता हम नहीं भूले, रास्ता वो भूलिए जो तेरी मालकन है। वो मेरी गलत बस्ती में आ गई, ये अल्लाह वालों की बस्ती। यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोले कसम खा के आए हैं आज मुरीदों की जमात में, इस बस्ती में या तो वो रहेगी या फिर ये फकीर रहेगा। तो नहीं रहेंगे, इसलिए आ गए। आज फैसला होना, या तो वो रहेगी या हम रहेंगे। कहने लगी, बाबे तू क्या करेगा? कहने लगी, बस उससे मिलने दे एक बार, फिर देख मैं क्या करूंगा। कहने लगी, उससे ऐसे नहीं मिला जाता, उससे मिलने की फीस लगती है। जाहिर सी बात है, फाहिशा थी, अपनी फीस। बायजीद बुस्तामी ने कहा, उससे पूछ के आया कि वो पूरी रात की क्या फीस लेगी। आज सिर्फ मेरा अपॉइंटमेंट है, दूसरा कोई नहीं। पूरी रात की फीस बता दी। बायजीद बुस्तामी ने पूरे रात की फीस अदा कर दी। कोई आए भी तो हम मना कर दें। आज के बाद इस दरवाजे पे कोई ग्राहक ही नहीं। बायजीद बुस्तामी की खबर लेके खादमा पहुंची, बोली आया तो एक है, बाबा है, बूढ़ा सा है, दाढ़ी है, टोपी है, मुसल्ला है, मगर है बड़ा मनचला, पूरे रात की कीमत अकेला दे बैठा। फाहिशा बड़ी खुश हुई, कस्टमर तो बड़ा अच्छा आया। जहां 10 से हमें जितनी कीमत वसूल होती थी, एक से ही हो गई, तो ऐसा कस्टमर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कहने लगी, उस कस्टमर को बहुत इज्जत के साथ लाओ, इस्तकबाल के साथ लाओ, बहुत एहसास के साथ लाओ। अब खादमा बड़े इस्तकबाल और एहसास के साथ लेके आई, सलामी पेश करती। फाहिशा के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया, यही है इसका खास कमरा मेरी मालकिन का। दरवाजा खोला, फाहिशा सिंगार करके जुल्फों को खोल के खड़ी थी। बड़ा मन चला कस्टमर आया है जो पूरी रात की कीमत दे करके आया है। बायजीद बुस्तामी जब इसके कमरे में कदम रखे, ये अपनी जुल्फों को खोल के खड़ी है। बायजीद बुस्तामी ने निगाहों को जमीन पर रख लिया, इसकी तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, बता दूं,
अगर कोई औरत बेपर्दा घूमे, अपने जिस्म की और अपने हुस्न की नुमाइश करे, बाजारों में बेपर्दा, शादी में बेपर्दा, और तुम उसकी तरफ उठा के मत देखना, उसे 1 मिनट में अपनी औकात नजर आ जाए, नजर ही उठा के मत देखना। जब उसकी तरफ देखोगे तो वो अपने आप को कुछ समझेगी, हाँ मैं कुछ हूं, मेरी तरफ नजरें उठ रही हैं, वो चाहती है। वरना मेकअप करके, श्रृंगार करके बेपर्दा वो निकली क्यों? उसका मकसद है नंबर मिलेगा। और जब तुम उसकी औकात, उसको अहमियत ही नहीं दोगे, नजर उठा के ही मत देखना, तो उसको अपनी औकात 1 मिनट में नजर आ जाएगी। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, देखते ही नंबर तुमने बढ़ाए। अगर अपनी नजरों को अपने कब्जे में कर लो, कुरान में जहां ये हुक्म है कि औरतें पर्दे में रहे, वहां मर्दों के लिए हुक्म है कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, निगाहें झुका कर हुक्म है कुरान के अंदर। लफ्ज आया है कि मर्द अपनी निगाहों को झुका कर, ये जितनी बेपर्दा घूमती है ना, मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब, तुम निगाहों को तो झुका के देख लेना एक बार, ये श्रृंगार करना छोड़ देंगे। हाँ, औरत को सिर्फ शौहर के लिए सजने का हुक्म है, शौहर के लिए, जमाने के लिए संवरने का हुक्म नहीं है। औरत के लिए हुक्म है कि जब रात आए तो संवरे, दिन में तो सजने संवरने का भी हुक्म नहीं है, क्योंकि रात को संवरेगी तो सिर्फ शौहर के लिए होगा, है ना। लेकिन यहाँ तो जब मार्केटों में, बाजारों में, शादियों में जा रही है तब संवर रही है, तो गैरों के लिए संवरना हुआ कि नहीं हुआ? अपनी नजर को अपने कब्जे में करो, इन बेपर्दा रहने वालियों को अपनी औकात समझ में आ जाएगी। बायजीद बुस्तामी पूरी रात की कीमत दे के उसके कमरे में खड़े और एक नजर भी नहीं देखा, इसके तो सारे अरमानों में पानी फिर गया, नजर ही नहीं उठाई। अल्लाह वालों की शान तो यार निराली होती है, 1 मिनट में औकाती तो दिखा दी। कहने लगी ओ आने वाले क्या बेवकूफ है, पूरी रात की कीमत दे के आया और देखता तक नहीं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तू कौन होती है कहने वाली कि मैं कहां देखूंगा, कीमत मैंने दी है तुझको, तेरी पूरी रात की तूने मुझे नहीं दी है। जहां मैं कहूंगा वहां तुझे देखना होगा, जहां तू कहेगी वहां मैं नहीं देखूंगा। अरे मैं कीमत दे के आया हूँ, मैंने तुझे खरीदा है, तूने मुझे नहीं खरीदा है। तू कौन होती है कहने वाली कि मैं कहां देखूंगा? अरे बात भी सही है यार, तू कौन होती है? मैंने कीमत दी है ना तेरी, तुझे क्या करना है मुझसे पूछेगी, मुझे क्या करना तू नहीं बताएगी। कहने लगी फिर भी ये तो बता दे, तू अजीब शौकीन आदमी है यार, अजीब शौकीन आदमी है तू। एक आदमी की कीमत देता, जब भी मुझसे मुलाकात हो जाती पूरी रात की कीमत दे डाला और देखता तक नहीं, अजीब शौकीन है। कहने लगा तुझे क्या पता, दिल एक है अपने पास और वो किसी को दे चुके हैं। दिल एक है अपने पास, मजा आए तो कोई नारा लगा देना जरा, मजा आए तो दिल एक है अपने पास। और एक ही है हमारे सबके पास, किडनी 2 है मगर दिल एक है, फेफड़ा 2 है मगर दिल एक है, आंखें 2 है मगर दिल एक है, कान 2 है मगर दिल एक है, जबान एक है। जबान एक क्यों है? ताकि ये जबान एक है और एक ही अल्लाह को मानती रहे, एक ही अल्लाह का इकरार करती रहे। 2 जबान न रखी कहीं कोई दूसरे खुदा का इकरार जिंदाबाद जिंदाबाद, दूसरी जबान अल्लाह ने न रखी कि कहीं दूसरे खुदा का इकरार न कर बैठे। अल्लाह अल्लाह बायजीद बुस्तामी ने कहा दिल एक है, वो किसी को दे चुका हूँ। कहा क्या कोई मुझसे भी खूबसूरत है? कहा तेरी औकात क्या, पूरी दुनिया का हुस्न एक पल्ले में रख दो तब भी मेरे महबूब का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या तेरे महबूब का नाम क्या है? क्या मेरा महबूब इमामुल अंबिया मदीने का ताजदार है, जिसे दिल दे के आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नबी के आशिकों ने तो जान दे दी नबी के इश्क में, और जान दे के भी एक ऐलान किया, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हाय हाय, ये है इश्क मुस्तफा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजूल करे खुदा, मजा हो जिसको दर्द का वो नाजे दवा उठाए। कहने लगे मैंने उस मदीने वाले आका को दिल दे दिया है जिसके हुस्न का आलम ये है, जो आज बरेली का ताजदार कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलबों का धोबा ने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुस्तदी के है बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो उसे दिल दे के आया, हाय हाय हाय, उसे दिल दे के आया जिसके तो हुस्न का कोई, जिसके सामने चांद भी शर्मा जाए। किसी ने कहा था नबी का मुखड़ा चांद की तरह, कोई आशिक रसूल खड़ा हो गया, गिरेबां पकड़ के बोला चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। यार जरा जोर से बोल दो, इश्क करो तो मदीने वाले से करो। ये दुनिया का इश्क झूठा है, दुनिया का महबूब साथ छोड़ता है और ये रब का महबूब तेरे कब्र में भी साथ देता है। ऐसे को महबूब बना जो कब्र में भी साथ दे दे, अरे उससे दिल लगा जो मैदाने महशर में भी साथ दे दे, उससे दिल लगा जो पुल से रात में भी साथ दे दे। अरे दुनिया के झूठे महबूबों को महबूब ना बना, एक सच्चे महबूब को महबूब बना ले। एक सच्चे को महबूब बना ले और महबूब बना के उसे दिल दे दे, और फिर देख तेरी लाइफ खुदा की कसम ऐसी होगी कि जन्नत की हूरें कहेंगी मौला तेरा ये बंदा हमें चाहिए, ये बंदा तेरा हमें चाहिए। ऐसी लाइफ तेरी हो जाएगी। तो दुनिया के झूठे महबूबों को दिल दे रहा है, और दुनिया में तो मोहब्बत नाम की कोई डेफिनेशन ही नहीं रह गई है, सिर्फ मतलब है। मतलब है तो तेरे सब आगे पीछे हैं। गरीब तो रिश्तेदार की भी कोई कॉल उठाना नहीं चाहता, और अमीर तो मिस कॉल भी मार देना तो फोन वापस कर लेता है। बात हकीकत है मेरे भाइयों। उस महबूब को दिल दे दे कि जिसके यहाँ गरीबी और अमीरी कोई माना ही नहीं रखती, जिसकी सफ में गोरे और काले बराबर अहमियत रखते हैं। एक दिन मस्जिद नबवी के, सुनो मजा आ जाएगा, मैं तकरीर एक मिनट भी बढ़ा रहा हूँ, बड़ी कीमती है, आप जानते नहीं है। मेरे लिए बड़े मजमे में तकरीर करना बहुत आसान काम है, मैं रोजाना हजारों के मजमे में बोलता हूँ, इतने छोटे मजमे में मैं कभी कभी सच बता रहा हूँ। और अजीब से लगता है, बड़े मजमे में बोलने की आदत है ना, तो बड़ा मजमा रहे तो फिर बोलने में लगता है, अब जैसे छोटा मजमा रहे तो अजीब से लगता है, लेकिन आज मैं बड़े दिल से बोल रहा हूँ, इसलिए कि आप दिल से सुन भी रहे हैं। माशाअल्लाह है ना। 1.5 घंटा मेरी तकरीर होने जा रही है, बताइए। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत जिसका दिमागी संतुलन खराब था, अपनी जबान में कहिए पागल, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़ी थी। किसी ने पूछा कैसे खड़ी है? कहा क्या नबी से मुलाकात हो जाएगी? नबी को खबर मिली, तशरीफ ले आए। क्या बात है? बूढ़ी ने बातें करना शुरू कर दी। पागल औरत का कोई, पागल आदमी का कोई स्टेशन नहीं होता उसका कोई स्टेशन, वो कब शुरू हो और कब खत्म हो उसका कोई स्टेशन नहीं है। वो ईरान तुरान की सब हाँकता है। पागल औरत थी, बड़ी तेज की धूप, बड़ी तेज की गर्मी पड़ रही थी, नबी पसीने में भीग गए और ये ईरान तुरान की हाँक रही है, नबी इसकी सुनते चले जा रहे हैं।
पागल औरत, इसकी बात का कोई मकसद भी नहीं है, ये तो हाँक रही है अपनी उल्टी सीधी। इतने में अदालत का शहसवार उमर आ गया। उमर ने देखा तो उमर को गुस्सा भी लगा, मेरे नबी को कहाँ धूप में गर्मी में खड़े करके ये अपनी ईरान तुरान हाँक रही है। थोड़ी देर तो उमर खड़े रहे, फिर रहा ना गया, अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये तो पागल औरत है, पूरे मदीना में इसकी कोई नहीं सुनता है। या रसूल अल्लाह, कहाँ इसकी सुन रहे हैं, ये पागल है, इसकी बातों का कोई मकसद नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, उमर खामोश हो जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमिना का लाल सुनता है। कि कोई नहीं सुनता उसकी यामीना का लाल सुनता है। ये उमर, इसे सबने ठुकरा दिया, अगर मैं भी ठुकराऊं तो किसके दर पे जाएगा। इसे सबने धुतकार दिया, अगर मैं भी धुतकार दूं तो किसकी चौखट पे जाएगा। जिसकी कोई नहीं सुने उसके लिए मदीने वाले मोहम्मद की चौखट है। ये तेरा महबूब, तेरा नबी, दिल लगा तो इस नबी से लगा, इस नबी से दिल लगा। खुदा की कसम, ये दिल लगी तेरी बख्शिश का जरिया हो जाओ। नबी ने तो पागलों की भी सुनी है, फिर तू अगर अपने नबी को पुकारेगा तो बता तेरा नबी तेरी कैसी नहीं सुनेगा। जिस नबी ने पागलों को नहीं छोड़ा उनकी भी सुनी हो, तेरी कैसे नहीं सुनेगा। एक बार पुकार के तो देख, एक बार बुला के तो देख, एक बार नबी से दिल लगा के तो देख। तुझे नहीं पता, तूने मोहब्बत जानी नहीं। अरे तेरी मोहब्बत में तो तेरे नबी ने मक्का के काफिरों से पत्थर तक खाए, इससे बड़ी क्या मोहब्बत होगी। तूने तो नबी की मोहब्बत में किसी से एक पत्थरिया भी नहीं खाई होगी, नबी ने पत्थर तक खाए, और इतने पत्थर खाए कि नबी की जूतियां खून से भर जाती थी। इतने पत्थर खाए सिर्फ तेरी मोहब्बत में, वरना खुदा की कसम किसी की ताकत नहीं थी कि मेरे नबी को एक पत्थरिया कोई मार देता। अगर नबी हाथ उठा के दुआ करते तो मक्का में कयामत आ जाती। हजरत नूह दुआ करते तो तूफान नूह आ जाए, हजरत मूसा दुआ करते आसमान से पत्थर आ जाए, कि इमामुल अंबिया दुआ करते तो मक्का के काफिरों का बेड़ा गर्क ना हो जाता। मगर तेरी मोहब्बत, नबी फरिश्तों से कहते थे, फरिश्तों इन मक्का के काफिरों पे अभी अजाब ना लाना, ये तो पत्थर मार रहे हैं, मगर इनकी नस्लें मेरी कलमा पढ़ी। बस आखिरी जुमला बायज़ीद बुस्तामी ने कहा, दिल मदीने वाले को दिया है। तो कहने लगी, फिर तेरा यहाँ आने का मकसद क्या है बाबे? तवज्जो है। आज के भी बाबे हैं जो मज़ारों पे औरतों को बेपर्दा बुलाते हैं, बेपर्दा कव्वालियां हो रही हैं, बाबा सरों पे हाथ रख रहे हैं, ऐसे भी बाबे हैं। ओरिजिनल बाबा वो नहीं, ओरिजिनल बाबा ये है। कहने लगे, मैंने पूरी रात की तुझे कीमत दी है ना? हाँ दी है। तो इस रात का मालिक मैं हूँ तेरी? हाँ आप हैं। तो फिर जो मैं कहूँ वो कर, पता क्या करूँ? आपने फरमाया, जा गुसल खाना में जाके गुसल कर ले, अपने जिस्म को पाक कर ले। कहने लगी, आने वाला पहला है, ये पाकी नापाकी की बात कर रहा, वो भी पैसे देकर, लेकिन पैसा लिया था, गुसल कर लिया। आई अब क्या करूं बाबे? कहने लगे, अपनी चादर को अपने सर पे अच्छे से ढक ले कि तेरे बालों की सियाही तक नजर ना आए। अच्छे से अपने बालों को ढक ले, अच्छे से अपनी चादर को सर पे ढक ले। चादर को सर पे ढक लिया, अभी क्या करूं? आपने बगल में जो मुसल्ला था बिछा दिया। कहने लगे, खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ ले, लोगों पैसा दिया था तो पढ़ना था। नियत करके मुसल्ले पे खड़ी हो गई, फाहिशा मुसल्ले पे खड़ी हुई। बायज़ीद बुस्तामी ने हाथ उठा के कहा, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब आगे ले जाना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसरके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर। गोया के कह रहे थे, मौला भंवर में कश्ती डाल दी है मैंने, अब पार लगाना तेरा काम है।
अब हिदायत देना तेरा काम है। तारीख में आता है बायजीद बुस्तामी के मुसल्ले पे खड़ी थी तो फाहिशा थी, और जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सलाम फेर के झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकीन पैदा कर जाती है जंजीर। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। तौबा खड़ी हुई थी फाहिशा थी, सलाम फेरा तो तौबा करके वलिया बन गई। तौबा फिर जैसी तौबा की, सलाम फेरा, बायजीद बुस्तामी ने कहा बेटी क्या हाल है, चीख निकल गई। कहने लगी हुजूर अब जिंदगी मिली है, हाय मैंने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया था, जिस्म के सौदे तक कर दिए, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि आज दिल की दुनिया बदल गई। मैंने सिक्कों के खातिर जिस्म तक बेच दिया। अगर आज कोई पूरी दुनिया मेरे सामने ला कर रख दे तो खुदा की कसम ठोकर मार दूं, मगर एक बाल तक ना दिखाऊं किसी को। ये है ईमान की दौलत। और औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत है, और औरत की इज्जत इतनी कीमती है कि पूरी दुनिया एक पल्ले में रख दो तो औरत की इज्जत को नहीं पहुंच सकती। यही औरत कभी फातिमा ज़हरा बनती है, यही औरत कभी खदीजतुल कुबरा नजर आती है, यही औरत कभी बीबी आसिया नजर आती है, यही औरत तो है इसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा कभी हुसैन बनता है तो कभी अब्दुल कादिर बनता है। अगर माओ की कोके पाक हो जाएं तो खुदा की कसम तुम्हारे बच्चे कभी खालिद इब्ने वलीद बन के चमकेंगे, कभी तारिक बिन जियाद बन के चमकेंगे, कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के चमकेंगे। और मेरी बहनों अपनी जिंदगी को सुधार लो, अपनी जिंदगी में इश्क रसूल को ले आओ, अपनी जिंदगी में फातिमा ज़हरा के किरदार को ले आओ। और मेरे भाइयों बात यही तो थी, किसी घर में कभी अब्दुल कादिर होता था, किसी घर में कोई माइनुद्दीन होता था, किसी देर में किसी घर में कोई अलाउद्दीन होता था, किसी घर में कोई निजामुद्दीन होता था। आज किसी घर में शराबी है, किसी घर में जवारी है, किसी घर में सट्टेबाज है। वजह क्या है? आज की माएं अपने बच्चों को फिल्मी दुनिया का हीरो दिखा के अपने बच्चों को उनको आइडियल बनाती हैं, लेकिन कल की माएं अपने बच्चों को जब सुलाती थी और अपने बच्चों को जगाती थी तो आइडियल मालूम है किसे बनाती थी? मदीने वाले आका को बनाती थी। अगर वो सुलाती भी थी तो गोद में लिटा करके माएं दूध पिला रही हैं, बच्चा दूध पी रहा है, माँ थपकियां दे दे के कह रही है तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सर अला, कहते कहते। अगर माँ आज भी कनीज़े फातिमा हो जाए तो बेटा फिर गुलाम हुसैन बन के चमकेगा। माँ अगर आज भी खुदा की कसम फातिमा उम्मुल खैर हो जाए तो बेटा फिर गुलाम अब्दुल कादिर बन के चमकेगा। भाइयों माहौल सुधारो, अपने हालात बदल लो, अपने आप को बदल लो, इंशाअल्लाह हालात तुम्हारे फेवर में हो जाए। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता गम ना करो, रंज ना करो, कामयाब तुम हो इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त ये है कि मोमिन कामिल बन जाओ। अल्लाह कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।